नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर कई बार जानकारी मांगते हैं कि आईपीओ के बारे में, कि ये आईपीओ आ रहा है, इसमें पैसा लगाएँ या नहीं लगाएँ। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर रिस्की पॉइंट कहीं होता है किसी कंपनी के उसमें, तो वो उस दिन होता है जिस दिन उसका आईपीओ आ रहा होता है। क्योंकि आईपीओ आने से पहले कंपनी की ज़्यादा जानकारी मार्केट में होती नहीं है किसी को। और वही जानकारी मिलती है जो कंपनी के द्वारा दी गई होती है। उसके नेगेटिव वगैरह पता नहीं होते हैं, क्यों कंपनी कोई कंपनी अपना नेगेटिव नहीं बताएगी। तो एक बार अगर ऐसे में अगर फँस जाऊँगे आईपीओ में, तो निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग रेगुलर ही आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना, उनसे आप पूछ सकते हैं। उनको पता होता है कि आईपीओ की स्थिति क्या होती है। बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो कमा के देती है, पर ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि पैसा जितना इन्वेस्ट किया होता है आईपीओ में, वो भी नहीं मिलता है। तो कभी-कभी तो ये हो जाता है कि जितना इन्वेस्ट किया वो पैसा भी फँस जाता है, डूब जाता है, या वर्षों तक उसको मतलब निकल ही नहीं पाता है। आज हम जिस कंपनी के शेयर की बात करेंगे, जिसका शेयर लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। 6 साल हो गए इस कंपनी का आईपीओ आया के, लेकिन आज भी लोगों को वो पैसा नहीं मिल रहा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इस कंपनी का नाम है ब्राइट सोलर। पीयूष कुमार बाबूलाल तोमर ने इस कंपनी की स्थापना की थी 2010 में। ये जो काम करते थे, जो कृषि में काम आने वाले पंप, जो कि बिजली से चलते थे, उनको इन्होंने सोलर से चलाने की टेक्निक ईजाद की थी। असेंबल करके और सोलर से ही चलने वाले, मतलब बिना बिजली के खेतों में सिंचाई करना। ये एक बहुत अच्छा काम था, और इसी कारण इनका जो जो इन्होंने इंजन बनाए थे, पंप बनाए थे, पंप सेट, वो देखते ही देखते काफ़ी चर्चित हो गए हैं। और पूरे अहमदाबाद और उसके आसपास और गुजरात बेल्ट में काफ़ी इन्होंने सेलिंग की इसकी, जो कि सोलर से चलने वाले पंप थे। एकमात्र ये उत्पाद इनका था कि इतना चर्चित रहा कि इसके बाद तो कोई ज़्यादा उत्पादित रहे नहीं, लेकिन खासकर इन बाद में एलईडी लाइट वगैरह घरेलू पंप बनाए, लेकिन जो खेतों में काम आने वाला जो सोलर पंप था, ये सबसे ज़्यादा इनका फेमस रहा है। तो 2010 में स्थापना करने के बाद में 2018 में इसका आईपीओ आया था। पहले मैं आपको थोड़ा-सा डेटा बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, 27 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर की प्राइस है ₹11.35। इसका हाई रहा है करीब-करीब 40-45 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है ₹4.5 का। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड बोनस नहीं दिया है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, इसकी फेस वैल्यू अभी ₹10 ही है। और कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है, करीब-करीब 20-22 लाख का कंपनी का 20-22 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे कंपनी का इतना। लेकिन लेटेस्ट रेवेन्यू की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सब जो रिपोर्ट आ रही है, ये पुरानी रिपोर्ट है। प्रेजेंट क्वार्टर में कितना रिजल्ट क्या है, कोई इतनी खास रेवेन्यू नहीं है इनका। और इसी वजह से कंपनी ना बोनस दे रही, ना डिविडेंड दे रही, ना कुछ दे रही है कंपनी। अब हम आ जाते हैं इसकी आईपीओ की कहानी के ऊपर, ताकि आपको पूरा पता चले कि क्या हुआ इसमें। तो 2018 में जब इसका आईपीओ आया था, तो ₹36 इसकी शेयर प्राइस रखी थी, और 19 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आए थे। उस वक्त इस कंपनी का जो मार्केट के बताते हैं करीब 27-28 करोड़ था, जो कि आज भी वही है। तो ₹36 इसकी शेयर प्राइस रखी थी, और लेकिन लोट साइड था 3000 शेयर का था, और कम से कम 1,08,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। यानी जिसको आईपीओ में पैसा लगाना हो, 1,08,000 रुपये लगाएगा, उसको ही शेयर मिलेंगे। और ये ₹36 प्राइस का जो शेयर था, ये ₹37 पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 में। उसके बाद में ये शेयर करीब 40 रुपये के ऊपर निकला, लेकिन वहाँ से उसके बाद में टिक नहीं पाया 40 पर, और गिरते चले गया। और गिरते-गिरते इतना गिरा कि ये ₹4.5 पर आ गया। और उस ₹4.5 पर आने के बाद में शेयर काफ़ी सालों तक 4.5-5 रुपये के आसपास ही टिका रहा, वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं है। 2018 से आज 2024 चला, 6 साल हो गए। अब जाकर इसमें थोड़ी-सी तेज़ी बनना शुरू हुई है, वो भी 1 डेढ़ महीने से। और ये भी इस कारण हुई है कि अभी सरकार जो सोलर कंपनियों को प्रमोट कर रही है। लेकिन इतने सालों में 2010 से कंपनी बनी, और आज 2024 चल रहा, 14 साल हो गए। 14 साल बाद भी ये कोई नए उत्पादन मार्केट में ला नहीं पाया है, जो कि सोलर से चलने वाले होते। केवल इन्होंने वाटर पंप वगैरह इसमें ज़रूर काम किया, लेकिन चाहिए था कि भाई कंपनी जिस तरह से काम करे, तो नई-नई चीज़ मार्केट में लाते सोलर से जुड़ी हुई। शायद कंपनी अच्छी बन जाती है, और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता, कंपनी की इनकम भी बढ़ती।
इनकम बढ़ती है तो कंपनी अपने शेयर धारकों को कुछ देती भी, और कंपनी का नाम कंपनी तो कह सकते हैं कि विस्तार भी होता है। लेकिन वैसा कुछ इस 14 साल में कंपनी ने कुछ किया नहीं। यहाँ तक कि आईपीओ लाने के बाद भी, जो आईपीओ कई बार कंपनी इसलिए लाती है कि उस पैसे से हम कंपनी का विस्तार करेंगे, नए नए उत्पादन लाएंगे और वो कर, लेकिन आईपीओ लाने के बाद भी इस कंपनी ने कोई नया काम नज़र आया नहीं इसमें। हालांकि ये ज़रूर है कि ये जो बनाते हैं, जो सोलर पंप वगैरह बनाते हैं, सोलर लाइट बनाते हैं, एलईडी लाइट वगैरह बनाते हैं, जो कि चलने वाली होती है, और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इनके ग्राहक की लिस्ट में हैं, जो कि मतलब जाने माने उद्योगपति वगैरह कैसे तो इनके ग्राहक लिस्ट में बताते हैं। अब जरूर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, नए नए चीज़ों में हाथ मार रही है, नई नई कंपनियां, मतलब कैसे तो नए नए जो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है जो कि सोलर से जुड़े हुए हैं, और अच्छा है सोलर। और इसी वजह से शेयर चढ़ रहा है, वापस भी तेज़ी आई है। अभी अपर सर्किट में है, करीब 1-2 हफ्ते से अपर सर्किट में चल रहा है, 11 रुपये 35 पैसे इसकी रेट है अभी। लेकिन अभी भी इसको आप अगर खरीदना चाहे तो आपको सिंगल शेयर या 100-200 शेयर नहीं खरीद पाओगे। आपको खरीदने के लिए वही मतलब एक पूरा लोड खरीदना पड़ेगा 3,000 शेयर का। लेकिन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1,08,000 के बजाय केवल 34,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब 1,08,000 तो जिन्होंने आईपीओ में लगाया उन्होंने किया होगा, लेकिन आप वही लोड अगर लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 34,000 में मिल जाएगा, जो कि आईपीओ वाला लोड था वो। लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा संभल के रहना है कि अभी जो पावर सेक्टर में तेज़ी की वजह से शेयर चढ़ रहा है, बाद में आगे क्या हुआ खुद नहीं कह सकते हैं। कंपनी जिस तरह से जो गति, मतलब कंपनी के आगे बढ़ने की गति बहुत स्लो है, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। सोलर से जुड़ा काम है, सोलर के कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कुछ और नए उत्पाद लेके आते, नई चीज़ें लेकर आते मार्केट में, तो ये कंपनी जो ब्राइट सोलर का नाम है जिसका, ये कंपनी एक बहुत अच्छी पावर सेक्टर की अच्छी कंपनी बन सकती है। और जैसे अगर कंपनी बनेगी तो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन पेशेंस है आपके अंदर 4-5 साल का, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ऐसी और भी कई कंपनियां हैं मार्केट में जो सोलर में काम कर रहे हैं। सोलर बिजली उत्पादन करती है, सोलर प्लेटें बनाती है, सोलर वो काम ये भी कंपनी भी करती है। लेकिन इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके शेयर आपको काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो आप या तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसमें लगा इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, 50 करोड़ भी इसका मार्केट कैप नहीं है। और इसका माइक्रो कैप कंपनी में अगर आप 34 हज़ार रुपये लगाएंगे, बहुत सोच समझ के लगाना। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। और हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि आईपीओ में जाने से पहले आप, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आप कंपनी की जानकारी जरूर ले लिया। हालांकि मिलेगी नहीं, आईपीओ के पहले किसी कंपनी का नेगेटिव पॉइंट सामने नहीं आता, केवल पॉजिटिव पॉइंट ही रखा जाता है। तो आईपीओ में लिस्ट होने के बाद में उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट सामने आते हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए।